हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 1 से 100 तक के अंदर जितने भी प्राइम नंबर हैं आप किस तरीके से निकाल सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आप समझते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी दिख रहे होंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके अंदर जो अपनी टेबल पे और या फिर 1 की टेबल के अलावा और किसी भी टेबल पे नहीं आता हो। वो आप पिक्चर में देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका अपना एडिटर चला लेते हैं, नोटपैड। ये हमारा एडिटर चल चुका है। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं और सबसे पहले इसके अंदर हम दे देते हैं PHP और बंद कर देते हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा हमारे को फॉर लूप। फॉर लूप से क्या होगा, इधर हम फॉर लूप ले लेते हैं और अभी जो है हम यहाँ पे लेते हैं डॉलर, सपोज सी ले लेते हैं हम $C, एक वेरिएबल ले लेते हैं जो चलेगा $A। $A हमने किस लिए लिया है, क्योंकि हम अभी आगे नंबर एक्सेप्ट करवा के भी प्राइम नंबर निकालेंगे। तो अभी हम यहाँ पे $A=1 ले लेते हैं और $B=100 ले लेते हैं। दो वेरिएबल ले लिए जिसकी एक की वैल्यू 1 है और एक की 100 है। और $C पहले चले $C A तक, फिर चले $B $C $B। तो क्या होगा, 1 से लेके 100 तक ये चल चुका है। अभी चलाने के बाद हम ले लेते हैं, इसको प्लस करवाते हैं हम सबसे पहले $C प्लस प्लस, और हम इसके अंदर सेमीकोलन नहीं लगाते क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, इसलिए हम इसके अंदर सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। तो उसके अंदर हमारे को चलाना पड़ेगा एक और लूप। ये लूप किस लिए, क्योंकि ये चला 1 से लेके 100 तक, और ये चलाते हैं हम उसके हाफ तक। सपोज यहाँ पे मैं $D ले लेता हूँ, एक और वेरिएबल जो कि चलेगा 2 से लेकर $D के लेस देन इज इक्वल टू $C के हाफ तक। जिससे क्या होगा, वो नंबर अपने से हाफ तक डिवाइड हो जाएगा और चलेगा वो एक प्लस प्लस $D प्लस प्लस। इससे क्या होगा, हमारे को जो ए वेरिएबल था उसके अंदर हमारे को $D=2 था, उसके हाफ तक चलेगा। उसके हाफ तक चला और उसके बाद हमारे को यूज़ करना पड़ेगा इफ़। तो इफ़ क्या होता है, और अगर आपको इफ़ नहीं पता तो आप इससे पिछला सेशन देख सकते हैं। ये है एपिसोड 6। एपिसोड 5 के अंदर मैंने इफ़ का स्टेटमेंट भी बता रखा है और इफ़ किस लिए यूज़ होता है वो भी बता रखा है। तो इफ़ के अंदर क्या करते हैं हम, ये जो $C है वो %/$D हो जाता है। मतलब %/$D का मतलब क्या है, जो हो जाता है $C A से लेके उसको 2 से डिवाइड कर दिया, और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा हमारे को। वो किसके लिए दोस्तों, वो करेगा हमारा चेक कि वो $C जैसे हम ले लेते हैं $I ले लेते हैं, वो हम लेंगे पहली वाली लूप के अंदर हम ले लेते हैं $I। एक और वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 0। ये हमारे को बारी बारी चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि $I 0 होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं हम $I प्लस
सी तक। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, डॉलर आई की हम वैल्यू एक बढ़ा देते हैं, सीधा ही बढ़ा देते हैं। अब इससे क्या होगा, हमारे को पता चल जाएगा कि डॉलर आई की वैल्यू 1 है और हमारे को ये नहीं चाहिए। और अगर ये 1 हो जाता है तो वो लूप से बाहर आ जाए। लूप से बाहर आने का मतलब क्या होता है, ब्रेक। ब्रेक से क्या होता है, वो लूप से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने दूसरी भी ब्रैकेट बंद कर दी जो थी इस वाले की, इसकी भी ब्रैकेट बंद करी। और अब क्या करेंगे हम, ये जो दो ब्रैकेट बंद हुई हैं, जो इफ़ की ब्रैकेट थी, एक तो ये है क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट लग चुकी हैं, एक तो इसकी ब्रैकेट बंद हुई है और एक ये जो 4 की ब्रैकेट बंद हुई है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए हमारे को लगानी पड़ती है ब्रैकेट्स। एक स्टेटमेंट देनी हो इफ़ के अंदर तो हम सीधा ही दे सकते हैं। अब हम चेक करेंगे, अगर डॉलर आई की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो एको के अंदर आ जाए वो वाले सारे नंबर्स जो कि डिवाइड होते हो और उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, जो कि प्राइम हो वो सारे डिस्प्ले हो जाए जो कि है अपने डॉलर सी के अंदर। यहाँ पे हम BR टैग भी दे देते हैं क्योंकि हमको अगली लाइन में भी तो लाना है। अब मैं आपको एक बार वापस से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया जो कि 1 है, उसकी वैल्यू 1 है, और एक और वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 100 है। फिर हमने 4 के अंदर एक और वेरिएबल लिया जो कि चलेगा डॉलर ए से लेके डॉलर बी तक, एक एक करके चलेगा। और हमने वापस एक और वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू है 0, जो कि हर बार चेक होगा। और फिर हमने एक और लूप चलाई, उसके अंदर एक और वेरिएबल लिया डॉलर डी, जो चलेगा 2 से लेके डॉलर सी के हाफ तक। जैसे अगर 2 है तो उसके हाफ तक चलेगा, और अगर वो उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो डॉलर आई की वैल्यू, मतलब आई वेरिएबल की वैल्यू एक बढ़ जाए और वो लूप से बाहर आ जाए। तो जैसे ही लूप से बाहर आएगा तो चलेगा ही नहीं। और हमने यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए लगाई है एक और ब्रैकेट। और अब हम करेंगे चेक, अगर डॉलर आई इज इक्वल टू 0 है तो एको के अंदर डॉलर सी आ जाए। तो ऐसे 1 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो शो हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ 100 प्राइम .php नाम से, और ये हम हमेशा सेव करेंगे ऑल फाइल्स के अंदर। ये मैं सेव कर देता हूँ और हम अब चला लेते हैं अपना ब्राउज़र। ब्राउज़र के अंदर लिखते हैं लोकल होस्ट। उससे पहले ये ध्यान रखना कि आपका वेब सर्वर ऑन हो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 100 prime.php। अब जितने भी प्राइम नंबर्स थे वो शो हो चुके हैं। जैसे 1 प्राइम नंबर था, 2 भी प्राइम नंबर था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इवन के अंदर प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है, वो है 2। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और कमेंट भी ज़रूर से कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।